हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 मैथ। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 13 यानी वेरिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। एंड इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से चेक आउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में बोला गया है वाई वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यानी वाई क्या होगा, डायरेक्टली स्क्वायर रूट है और एक्स का, जबकि वाई का वैल्यू है 9 एंड एक्स का भी वैल्यू है 9। देन लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा अगर वाई 6 है तो। क्वेश्चन में हम लोगों को बोल दिया गया है वाई डायरेक्टली वेरिएट टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये हमको गिवन है। तो वेरिएशन का साइन हटाने के लिए इक्वल देना होता है एंड इक्वल देने के बाद हमको के लिखना होता है। तो के रूट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है के इज नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। जहाँ भी हम के का यूज करेंगे वहां हमको ये लिखना जरूरी है। लिखने से क्या होगा, क्लियरिटी के साथ रहेगा। चलिए वैल्यू बता देते हैं। तो सबसे पहले y का वैल्यू है 9 एंड के अंडर रूट एक्स का भी वैल्यू है 9। तो लेते हैं 9 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये 3 का हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3। और के का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 9 ये 3 आ जाएगा नीचे, इक्वल्स टू हो जाएगा 3। 3 से 9 गया 3 टाइम। तो यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू मिल गया 3। इसको फिर से पुट कर देना है अगेन, यही वाला फॉर्मूला y इक्वल्स टू के अंडर रूट एक्स। चलिए अब की बार बोला गया है कि y का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू क्या हो जाए ये हमको निकालना है। तो y का वैल्यू 6 इक्वल्स टू k का वैल्यू है 3 अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स। काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट एक्स का वैल्यू मिला हमको 2। बट हमको रूट का वैल्यू नहीं चाहिए, रूट एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए ओनली एक्स का। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स, यानी अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास है 4। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हमको फाइंड आउट करने में कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 होता है डन। चलिए 4 का 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बोला गया है एक्स वेरीज डायरेक्टली विद द वाई, यानी सेम उसी तरह 1 का तरह ही है, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन में है। वेन वाई का वैल्यू 4 है, जेड का वैल्यू, सॉरी अभी और बाकी है, एक्स वेरी डायरेक्टली विद वाई एंड इनवर्सली विद जेड। एक्स डायरेक्ट वेरिएशन के साथ है वाई के साथ एंड वाई डायरेक्ट इनवर्स, क्या इनवर्सली वेरिएशन है जेड के साथ। तो वाई का वैल्यू 4 है, जेड का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू 3 है, ये हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर बोला गया अगेन वाई का वैल्यू 16 है, जेड का 30 है, तो एक्स का क्या होगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग है, क्वेश्चन में हमको गिवन है। सबसे तो पहले बोला गया एक्स डायरेक्टली वेरिएंट टू वाई, ये हुआ है। अगेन बोला गया वाई इनवर्स वेरिएंट टू जेड,
यानी ये दो अलग अलग रिलेशन है। अब इन दोनों को एक साथ करने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो लिखना होगा एक्स डायरेक्ट वेरिएंट टू वाई, ये इसके बाद इसका जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/z। इसको बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। इसको बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन क्योंकि x का जो वैल्यू है y के बराबर है, एंड y क्या है, डायरेक्ट इन्वर्स है 1/z के। सॉरी, इसको इसी तरह लिख देंगे बाय यूजिंग जॉइंट वेरिएशन। इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। अब हम लोग को वैल्यू बैठा देना है। वैल्यू बैठाने से पहले वेरिएशन का साइन हटाना है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको हम लोग y/z लिख सकते हैं, तो k इंटू y/z ये हो गया। जहाँ पे क्या है, k इज नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। गिवन है हमारे पास y का वैल्यू है 4, z का वैल्यू है 5 एंड x का वैल्यू है 3। ये तीन वैल्यू है, बैठा देते हैं। x का वैल्यू होगा 3 इक्वल्स टू के, y का वैल्यू है 4 अपॉन z का वैल्यू है 5। तो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 5 इक्वल्स टू k4। और k का अगर वैल्यू चाहिए तो 4 कहाँ जाएगा नीचे, 3 × 5 अपॉन 4, तो 15/4 ये हो गया k का वैल्यू 15/4। अगेन पुट करेंगे। अगेन x इक्वल्स टू k इंटू y/z। अब की बार बोल दिया गया है कि y का वैल्यू 16 लेना है, z के वैल्यू को 30 लेना है, तो x का वैल्यू क्या हो, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। k का वैल्यू निकाले हैं 15/4 इंटू y का वैल्यू 16, z का वैल्यू 30। 4 4 जा 16, 15 2 जा एंड 2 2 जा। तो यहाँ पे हमको मिल गया x का वैल्यू। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यही हमको फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 में बोला गया है x वेरी डायरेक्टली विथ y, यानी x का रिलेशन y के साथ डायरेक्ट का है, एंड इनवर्सली विथ z, एंड z के साथ इनवर्स का है। और यहाँ पे बोल दिया है कि y का वैल्यू 5 है, z का 9 है, x का 1/6 है। देन लेट अस फाइंड द रिलेशन अमंग द थ्री वेरिएबल x y एंड z। तो फिर से फाइंड आउट करना है। अगर y का वैल्यू 6 है, z का 1/5 है, तो x का क्या होगा, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो सबसे पहले बोला गया x डायरेक्ट वेरिएंट है y का, एंड y है इनवर्सली वेरिएंट है 1/z के। ये हो जाएगा। अब इसको बाई जॉइंट वेरिएशन के थ्रू इक्वल कर देंगे, तो 1/z ये हो गया बाय यूजिंग जॉइंट वेरिएशन। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, वेरिएशन का साइन हटाना है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू y/z। सेम। चलिए गिवन क्या क्या है, x का वैल्यू हमको बोल दिया गया 1/6 लेने को, y का बोल दिया गया 5 लेने को, एंड z का बोला गया है 9 लेने को। तो जब जो जो बोला गया बता देते हैं। 1/6 इक्वल्स टू के, y का 5, z का 9, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू के इंटू 5 इंटू 6। तो के का वैल्यू निकालना है, ये आपस में मल्टीप्लाई में ये टोटल नीचे आ जाएंगे।
तो 9/5 इंटू 6 इक्वल्स टू हो जाएगा कि 3 2 एंड 3 3 और 3/10 इक्वल्स टू के। तो के का वैल्यू हो गया 3/10। सिंपली अगेन वैल्यू पुट कर देना है, वही फॉर्मूला x इक्वल्स टू के इंटू वाई बाई जेड। अब की बार गिवन है y का वैल्यू 6 है, z का वैल्यू 1/5 है, तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो x का ही निकालना है, x इक्वल्स टू के का वैल्यू बैठा देते हैं 3/10 इंटू वाई का वैल्यू 6 इंटू जेड का वैल्यू है 1/5। तो 1 नीचे रहेगा, 5 नीचे है, तो ये ऊपर चल जाएगा। चलिए काटते हैं, 3 2 6 सॉरी 2 3 एंड 2 5 5 से 5 कटा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 3 9। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, x का वैल्यू हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इफ x directly variant to y, then let us show that x plus y directly variant to x minus y। और जैसा कि पता है कि हमको x plus y डायरेक्टली वेरिएंट होता है, यानी x plus y बाई x minus y, ये हमको शो करके दिखाना है। गिवन है x डायरेक्टली वेरिएंट टू y, ये हमारा गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है, वेरिएशन का साइन हटाना है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा ए वाई। अब के का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बाई वाई, ये हमको ये वाला प्रूफ करना है, एक्स बाई वाई। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं के माने हैं, तो के इज नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। तो के का वैल्यू निकला एक्स बाई वाई। अब सिंपली पुट कर देंगे, क्वेश्चन में गिवन है एक्स प्लस वाई, बाई कर देंगे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के। यहाँ पे हम डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो का यूज करेंगे। यहाँ पे एक्स प्लस वाई है और बाई नीचे एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे, वाई को हम टर्म ले लेंगे, यानी इसको ये वाला पार्ट ना करके ये वाला पार्ट करते हैं। एक्स इक्वल्स टू के इंटू वाई, तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई है, इसको नीचे एक्स माइनस वाई कर देंगे। सेम वाई है यहाँ पे, तो प्लस वाई से ऊपर में सेम इसी तरह के वाई है, तो माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, इसको वैसे का वैसे ही रखना है। यहाँ से क्या करेंगे, वाई कॉमन ले लेंगे। तो या तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको लिखना है के वाई एक साथ है, प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिमिलर के वाई माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग यहाँ से वाई को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा k+1 अपॉन, यहाँ भी नीचे भी वाई कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा k-1। वाई और वाई कट जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल हो जाएगा k+1 एंड k-1, यानी कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के वेरिएंट में है। तो x प्लस वाई डायरेक्टली वेरिएंट टू एक्स माइनस वाई।
ये होता है यानी कांस्टेंट बाई कांस्टेंट इसके बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के, या फिर कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है। यानी कुछ भी हम करेंगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये कांस्टेंट के बराबर ही होगा। तो ये सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई डायरेक्टली वेरिएंट टू एक्स माइनस वाई, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 5 का 2। तो 5 का 2 में बोला गया है ए इनवर्सली वेरिएंट टू सी, सी इनवर्सली वेरिएंट टू बी। तो हमको प्रूफ करना है ए डायरेक्टली वेरिएंट टू बी, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले ए इनवर्सली वेरिएंट टू सी एंड सी इनवर्सली वेरिएंट टू बी, ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना है, वेरिएंट का साइन हटाना है। तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा के बाई सी एंड सी इक्वल्स टू हो जाएगा के बाई बी। तो के का वैल्यू निकाल लेते हैं। के इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी, यहाँ पे के कांस्टेंट माने, यहाँ पे कुछ और मानना होगा, इसको हम लोग मानते हैं एक्स, सेम नहीं मानेंगे, अलग अलग मानना होगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा सी बी। तो दो अलग अलग कांस्टेंट है, एक के है और एक एक्स है। तो यहाँ पे के माने थे एक्स माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे के एंड एक्स आर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। तो जैसा कि पता है ए इक्वल है ए बाई सी के एंड सी इक्वल है एक्स बाई बी के। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू बैठा लेते हैं। तो ये ए सी अपॉन हो जाएगा सी बी के, कि हम लोगों को गिवन दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना है ए वेरिएंट टू डायरेक्ट वेरिएंट टू बी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये के एंड ये एक्स, के बाई एक्स हो जाएगा, सी और सी कट जाएगा, तो यहाँ पे ए बाई बी इक्वल्स टू के बाई एक्स। और इसको सजा के अगर लिखना है तो फ्रैक्श ए डायरेक्ट वेरिएंट टू बी, तो ये होता है ए डायरेक्ट वेरिएंट बी को हम लोग ए बाई बी में लिखते हैं। तो वही चीज प्रूफ करना था, तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। चलिए 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ A direct variant to B and B inverse variant to C and C direct variant to D. Let us write the relation, the variation between A and D. तो A और D का रिलेशन क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। गिवन है A डायरेक्ट वेरिएंट टू B, B इनवर्स वेरिएंट टू C एंड C डायरेक्ट वेरिएंट टू D। इन तीनों का रिलेशन ये दे दिया गया है। आप वेरिएंट का साइन हटाएंगे तो A इक्वल्स टू हो जाएगा के बी इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई बाई सी एंड सी इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे मान लेंगे कांस्टेंट को जेड डी। ठीक है, ये तीन अलग अलग कांस्टेंट के वाई एंड जेड लिख देंगे। के वाई एंड जेड आर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट। अब ए का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी सब ए का वैल्यू बी, यहाँ पे बी है तो बी का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसी तरह सी का वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन ए,
यानी बी का वैल्यू सबसे पहले ए में पुट करेंगे, तो ए इक्वल्स टू है ए बी है, ये गिवन है, तो ए इक्वल्स टू बी, बी का जो वैल्यू है वाई बाई सी है, तो के इंटू वाई बाई सी। सेम इसी तरह पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन ए, यानी सी का वैल्यू ए में पुट करेंगे, यानी ए क्या दिया हुआ है के वाई अपॉन सी, तो ए इक्वल्स टू के वाई अपॉन सी का जो वैल्यू है जेड डी के बराबर है, तो ये हो गया जेड डी। इसको हम लोग थोड़ा सिंपली करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा के वाई बाई जेड इंटू वन बाई डी, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए का जो रिलेशन है, इसको अगर हम नहीं देखते हैं, ए क्या है इक्वल वन बाई डी के है, नहीं ना, ए इक्वल वन बाई डी के है, एंड ए इक्वल वन बाई डी का मतलब क्या है ए इनवर्स वेरिएंट टू डी, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इनवर्स वेरिएंट टू डी, सॉरी वन बाई डी। तो ए का वैल्यू क्या है इनवर्स वेरिएशन के बराबर है, तो ये हो गया, या फिर ये हो गया आंसर, यही हमको फाइंड आउट करना था ए और डी का रिलेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ x direct variant to y direct variant to z and z direct variant to x, then let us find the relation among three constant of variation, यानी तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको फाइंड आउट करना। सबसे पहले जो जो गिवन है लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास x डायरेक्ट वेरिएंट टू y डायरेक्ट वेरिएंट टू z एंड z डायरेक्ट वेरिएंट टू x, ये हमको गिवन है। तो वेरिएशन का साइन हटाते हैं, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं के वाई पहला वाला होगा, एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा, अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं a, एंड z इक्वल्स टू यहाँ पे मान लेते हैं dx, लिख देते हैं के a एंड b आर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट, अब x इक्वल्स टू है के वाई के, ये पहला वाला है, पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x, y का वैल्यू x में बैठाएंगे, तो x इक्वल्स टू के वाई है, एंड y का वैल्यू है ए जेड, सेम इसी तरह z का भी वैल्यू बैठा देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन x, तो x इक्वल्स टू के ए जेड का जो वैल्यू है वो हो जाएगा बी एक्स के। अच्छा, यहाँ पे x इक्वल में है, यहाँ पे भी इक्वल में है, ये आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा वन इक्वल्स टू के ए बी, यानी ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि जो बोला गया था क्वेश्चन में रिलेशन ऑफ अमॉन्ग थ्री कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी तीन कांस्टेंट वेरिएशन के ए बी, इनका रिलेशन क्या है वन के बराबर है, तो हम लोग लिख से देते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट इज वन, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।